चार्जिंग कर सकते हैं, जो टाटा की गाड़ी के साथ नहीं है। टाटा की गाड़ी आप लेते हो तो उनकी तरफ से क्या है कि यदि आपने 2 बार फास्ट चार्जिंग करी है तो नेक्स्ट टाइम आपको स्लो चार्जिंग करनी पड़ेगी। सिट्रोन का नाम इंडिया में कोई जानता भी नहीं है। मैं लोगों को जब और जरा फीचर में कट है 12 लाख रुपए के हिसाब से, तो आपको वो चीज इसकी सही लगी? इतने फीचर्स में कट कर रखा है, मतलब सेंटर लॉकिंग तक नहीं दे रखी। हाँ, बिल्कुल सही मारुति तो बात है। 7 लाख रुपए की गाड़ी में भी सेंटर लॉकिंग दे देता है। देखो, तो हेलो भैया, मैं श्याम अरोड़ा। जैसे कि आप फ्रेम में देख पा रहे होगे, इस वक्त हमारे पास है सिट्रॉन C3। और ये नॉर्मल सिट्रॉन C3 नहीं है, ये इलेक्ट्रिक वाला वेरिएंट है। एंड इंडिया में आज के टाइम पे सिट्रॉन के ऊपर बहुत तरह की बातें चल रही हैं। एंड इसके एक ओनर है जिन्होंने इस गाड़ी को 9,000 किलोमीटर के अराउंड ड्राइव कर लिया। तो उनसे सबसे पहले उनसे मिलते हैं और पूरी गाड़ी की स्टोरी के बारे में जानते हैं, उन्होंने कैसे कैसे गाड़ी को यूज करा है, कितना टाइम हो गया, कितने की पड़ी है। तो सबसे पहले मिलते हैं गाड़ी के ओनर से। तो जय श्री राम सर जी। जय श्री श्याम जी। तो अब थोड़ा सा आप गाड़ी के बारे में बताओ, आपने परचेज कब करी थी और कितने की पड़ी थी आपको? सर, मैंने ये गाड़ी जो है मार्च 2023 में ही ली है और मैंने इसका ये बेस मॉडल लिया है। अच्छा। तो बेस मॉडल मुझे पड़ा है 11,50,000 शोरूम प्राइस। और उसके बाद मैंने इसमें आफ्टर शोरूम जो है काम करवाया बाहर से, और वो करीब 50,000 रुपये के आसपास की मेरे को एसेसरीज पड़ गई हैं, जिसमें स्टीरियो हो गया इसका, एंड्रॉयड, और JBL के स्पीकर, हम्म। आपका सेंटर लॉकिंग, हम्म। और सीट कवर। और सर इसमें आपने इंश्योरेंस भी ऐड ऑन हुआ ना 1150 के बाद? हाँ, 1150 के बाद इंश्योरेंस है। जो कंपनी इंश्योरेंस दे रही थी, मैंने वहाँ से नहीं लिया, मैंने जहाँ से फाइनेंस कराई है गाड़ी HDFC से, तो वहीं से लिया है। उसमें और शोरूम के इंश्योरेंस प्राइस में काफ़ी फ़र्क है। तो सर क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, गाड़ी जब आप ले रहे थे तो आपको वेटिंग कितनी देखने को मिली थी? उस टाइम तो वेटिंग इन्होंने करीब 2 से 3 महीने बोला था, पर मेरा नंबर जो है 2 महीने में आ गया था। मैंने 25 जनवरी को बुक कराई थी, जिस टाइम पे इसकी लॉन्च हुई थी उसी टाइम लॉन्च हुई थी। आपने? उसी टाइम बुकिंग जैसी शुरू हुई थी, मैंने उसी टाइम पे इसकी बुकिंग करा दी थी। मुझे हम्म। इसको मार्च 27 मार्च को जो है मुझे मतलब मिली 2 महीने थी। बाद आपको ये दो गाड़ी महीने मिल बाद गई। गाड़ी मिल गई थी मेरे को। तो अब सर जैसे आपने, आपके पास और कौन सी गाड़ियां ओन करते हो या सिंगल ये गाड़ी ओन करते अभी मेरे पास यही गाड़ी है। इससे पहले मैंने मारुति की गाड़ी चलाई है, हो? A-स्टार और स्विफ्ट। उससे पहले सबसे पहले गाड़ी मेरी 800 थी, उसके बाद सेंट्रो। तो सर अभी आप जैसे इलेक्ट्रिक नई नई गाड़ियां हैं, सिंगल गाड़ी है आपके पास, तो आपको कभी टेंशन नहीं हुई कि इसमें बैटरी का सीन रहता है और सब, वो नहीं आपने नहीं, नहीं मैंने सोचा? काफ़ी बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैंने ये गाड़ी ली थी। मैंने पहले टाटा नेक्सॉन की भी गाड़ी टेस्ट ईवी ड्राइव ली प्राइम थी। के लिए आप बता ईवी रहे थे। प्राइम के लिए मैं गया था, देख के आया, पर उसके प्राइस में और उसके प्राइस में काफ़ी ज़्यादा रेट का फ़र्क पर था। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं 3.5 लाख वर्थ है, क्योंकि 5 स्टार गाड़ी है वो, और उसमें पावर भी ज्यादा है, फीचर भी ज्यादा है। मैं आपको यदि बताऊं, जैसे मैंने अपना नज़रिया है, मैंने R&D करी इसके ऊपर, तो जो इसके अंदर बैटरी पैक लगा है वो है वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी कंपनी है BYD, हम्म। उसका बैटरी पैक है। और इसके साथ एडवांटेज क्या है कि आप इसको मल्टी टाइम DC फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं, जो टाटा की गाड़ी के साथ नहीं है। टाटा की गाड़ी आप लेते हो तो उनकी तरफ से क्या है कि यदि आपने 2 बार फास्ट चार्जिंग करी है तो नेक्स्ट टाइम आपको स्लो चार्जिंग करनी पड़ेगी। इस गाड़ी के साथ क्या है, एज ऑन डेट मैं कई बार करनाल गया हूँ और कुरुक्षेत्र तक गया हूँ, इस तरफ मेरठ गया हूँ आगे, और मेरा प्लान है अब हरिद्वार ऋषिकेश जाने का। तो हर रूट पे जो है हर 30-50 किलोमीटर के अंडर में DC फास्ट चार्जर इजीली अवेलेबल है। और DC फास्ट चार्जिंग में क्या होता है, मैंने देखी है कि गाड़ी जो है आपकी 50 मिनट में 0 से 80% चार्ज हो जाती है। हम्म। तो आप वैसे भी कहीं भी देखते हो, जनरली जब हम गाड़ी ड्राइव करते हैं तो करीब 100-150 किलोमीटर के बाद हम जो है, हमें एक रिफ्रेशमेंट के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है। यदि फैमिली के साथ है तो बच्चों का आ जाती है जी, चाय पीनी है, कुछ नाश्ता करना वो तो रुकना ही है पड़ता है। तो 100-150 किलोमीटर के बाद तो जनरली हमें रुकना ही पड़ता है। तो उसका मैंने ये देखे, उतनी देर में जितनी देर में हम 30 से 40 मिनट हम रेस्टोरेंट में लगाते हैं, उतनी उतने देर में में जो अस्सी हमारी जो परसेंट चार्ज बैलेंस, जाती है। हाँ, चार्जिंग होती है वो फुल हो जाती है। अच्छा। तो जो हमारी फिर वही 200 से 250 किलोमीटर के करीब की हमारी चार्ज हो जाती है। ये एक एडवांटेज बहुत बड़ा लगा मुझे कि जितनी आप जितनी मर्जी बार डीसी फास्ट चार्जिंग कर हाँ, सकते हैं इस इसके गाड़ी अंदर। के साथ है, ये आपकी टाटा की गाड़ी के साथ नहीं है अभी तक।
सर जो ने वो बहुत अच्छी मैंने रिसर्च करी है मतलब हाँ गाड़ियों के बारे में। पूछना चाहूंगा कहीं ना कहीं जैसे गाड़ी के पास जाके देखेंगे बहुत ज्यादा फीचर में कट है 12 लाख रुपए के हिसाब से, तो आपको वो चीज इसकी सही लगी? इतने फीचर्स में कट कर रखा है, मतलब सेंटर लॉकिंग तक नहीं दे रखी। हाँ, बिल्कुल सही मारुति तो बात है। 7 लाख रुपए की गाड़ी में भी सेंटर लॉकिंग दे देता है। देखो ये चीज़ तो उन्होंने जो है काफ़ी चीज़ों में कॉस्ट कटिंग करी है। मैं आपको एक बेसिक सा फीचर्स बताता हूँ जो मारुति की शायद हर गाड़ी में मिलेगा। हम्म मारुति नहीं, मैं कहूँगा हर किसी गाड़ी में। जैसे हम्म हम इसका डोर खोलते हैं तो क्या होता है कि आप किसी भी गाड़ी में देखो तो डोर खोलते ही एक ये अपनी लाइट जो है हम्म। कैबिन लाइट जलती है, हाँ हाँ। पर इसमें नहीं जलती है। अच्छा, इसमें जब तक हम स्विच ना लगाएं तब तक लाइट नहीं जलती। ये तो अब बहुत ये बेसिक एक फीचर है। बेसिक सा चीज है जो इसमें इन्होंने नहीं दी है। अब हम्म इस प्राइस रेंज में देखें हम तो मेरे ख्याल से टाटा की जो मैं कहूँ ट्यागो मॉडल में भी हम्म। जो बेस से अपर मॉडल है उसमें भी क्लाइमेट कंट्रोल दिया है, जबकि वो वाली गाड़ी का प्राइस 10.68 है तो आपने ऑन टियागो क्यों रोड। नहीं ली? ट्यागो मैंने मैंने क्या था, हैचबैक तो मैंने काफ़ी गाड़ियाँ चलाई थी, मेरे हम्म पास स्विफ्ट थी, हम्म ए स्टार थी, हम्म है ना। और तो उनको देखते हुए मुझे कुछ एक अपर साइड जाना था जिसमें एसयूवी की फील आती हो। तो हम्म ये गाड़ी जो थी मुझे एसयूवी का प्रॉपर फील जो देती है वो इस गाड़ी में आपको मिलेगा। आप हम्म ड्राइविंग में तो आप कहोगे कि कोई इसका मुकाबला ही नहीं है। मतलब इकोनॉमी मोड से लेके नॉर्मल जो इसका स्पोर्ट्स मोड है, जैसे उसमें इसमें दो ही मोड है, इकोनॉमी और एक नॉर्मल। इकोनॉमी मोड में भी ये काफ़ी तेज पिकअप है, जो आपने भी इसका देखा होगा कि ये 6.8 सेकंड में 100 की स्पीड जो है अचीव कर लेती है। हम्म तो उस हिसाब से दिल्ली का तो ऐसा सिनेरियो है नहीं कि आप जो है कहीं रेस लगा सके। तो हम्म। आपके लिए है कि जो आप नॉर्मल दिल्ली में बेस स्पीड है मैक्सिमम की वो है 60 की, तो हम 60 से ऊपर तो वैसे भी नहीं जा पाते। तो उसके हिसाब से दिल्ली के लिए ये बहुत अच्छी गाड़ी है। डेफिनेटली वो तो दिख रहा है सर, बहुत ज्यादा अपनी गाड़ी से सेटिस्फाइड है। तो हम्म। सर आपने गाड़ी के पॉजिटिव तो बहुत ज्यादा बता दिए हैं, अब थोड़ा गाड़ी के ना नेगेटिव बता दो कि आपको क्या चीज बुरी लगती है। और एक सवाल और रहेगा मेरा, जब आपको पता लगा था इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको इतनी अच्छी नहीं देखने को मिलती कि मारुति जैसे दिखाता है, और हाँ। इन्होंने तो बिल्कुल ही 0 स्टार अगर बिल्ड क्वालिटी दी है, तो उस पर क्या आपकी कहना है? नहीं आपको नहीं, कैसा लगा? अभी तक तो देखो मैं आपको पता नहीं कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है इसकी कि इसकी 0 स्टार है रेटिंग। अभी तक तो इसकी रेटिंग मार्केट में आई नहीं है। अभी तक इन्होंने वो जो टेस्ट सर्टिफिकेट होता है एनकैप है क्या ग्लोबल वो, एनकैप। हाँ ग्लोबल एनकैप का, वो तो अभी इन्होंने आया नहीं। पर बाहर इसकी 4 स्टार प्लस है यूरोप में। और हम्म ये गाड़ी इंडिया के लिए नहीं है, पर यूरोप में ये गाड़ी पिछले 10 से 12 साल से पुरानी गाड़ी है हम्म यूरोप के लिए ये। हम्म। आप देखेंगे यूट्यूब पे इसको सर्च करेंगे तो 10 से ज़्यादा साल पुरानी है, और ईवी में ये ऑलरेडी 10 साल से यूरोप में चल रही है ये गाड़ी। तो मतलब आपने इस ट्रस्ट पे ले ली, हाँ यूरोपियन कि मार्केट के ट्रस्ट पे, यहाँ पे बिल्कुल आपने यहाँ पे बिल्कुल गाड़ी ले ली। बिल्कुल। और इसका जो मैं कहूँ कि इस जिसने भी बताया है आपको कि इसके बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, पर मैं कहूँगा यदि आप इसका डोर फील तो खोलते बहुत हैं, अच्छी होती है। डोर आप खोलते हैं तो आपको पता लगेगा यार जो टाटा वाली गाड़ी का दरवाजे का वेट है ना, वो हम्म। सेम वेट आपको इस गाड़ी में के दरवाजे में मिलेगा। डेफिनेटली वो तो बात है। तो सर अब जैसे आपने सिट्रॉन की गाड़ी ली है, तो आपको सर्विस अब तक तो आपने कराई नहीं होगी? सर इसकी सिर्फ एक सर्विस हुई थी, वो भी सर्विस कुछ नहीं है, जस्ट वो कंप्यूटर से लगा के लैपटॉप से इसका जस्ट फीचर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चेक करते हैं हम्म। कि कोई बग्स तो नहीं है। जैसे हमारा मोबाइल भी हाँ चलता जी हाँ है जी। तो कोई उसके अंदर कोई वायरस वगैरह कुछ तो नहीं आता है यदि हम बाहर चार्जिंग करते हैं कुछ। क्यों आपको पता है कि जब भी आप कहीं मोबाइल को बाहर चार्ज करते हैं तो कई बार होता है कि उसके थ्रू हम्म। कोई आपके मोबाइल में बग्स आ जाए। पर मैंने तो इसको अभी तक 2 बार ही शायद हार्डली फास्ट चार्जिंग करी है, अदरवाइज मैं घर पे ही चार्ज करता हूँ तो स्लो इसको। चार्ज आपको कितना टाइम लगता है उसमें? स्लो चार्जर में यदि मेरी 20% बची है गाड़ी की चार्जिंग बैटरी की, तो मेरे को करीब करीब 10 घंटे के करीब मैक्सिमम में फुल चार्ज हो जाती है ये। और चलती कितनी है, मेन सवाल? हाँ, इसका एक बड़ा, इसका जो आपने मेरे से नेगेटिव पॉइंट पूछ रहे थे, वो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट इसका यही है कि इन्होंने तो लिख दिया कि ये 300 अपर की रेंज है, पर जैसे ही आप गाड़ी को फुल चार्ज करते हो हाँ जी। तो उसके बाद जो मैक्सिमम आती है मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने आज ही फुल चार्ज करी है और हम्म अभी जस्ट मैंने इसको 1 या 1.5 किलोमीटर ही चलाया है, हम्म। ठीक है। और आप देखेंगे इसकी जो रेंज आ रही है 224 की आ रही है। 224 आ रही है, ठीक है। और मैं इसको वो दिखाऊं आपका जो इसकी बैटरी की वो है
वो 97.8 है। हम्म। बैटरी अभी 97.8% बची हुई है और जो रेंज है वो 22.7 दिखा रहा है। मेरा उनसे भी यही क्वेश्चन था जब मैं इनको फर्स्ट टाइम लेके गया था वर्कशॉप में गाड़ी को, कि भाई आपने 300 प्लस की आपने रेंज बताई, हम्म। आप मेरे को चाहे 230 ही बोल दो, जब आपका बैटरी चार्ज करने के बाद 230 लिखा हुआ आता है तो 300 क्यों बोलते हो आप? ये तो हर कंपनी के साथ है सर, जैसे पेट्रोल की गाड़ियों में भी वो माइलेज 20 की बताते रहे, देती है 13-14 की, वो बहुत ज्यादा कंडीशंस लगा देते हैं नहीं, उसके अंदर। कंडीशन में तो इसमें नो डाउट ये 230 ये जो मीटर शो करता है रेंज, ये 230 प्लस चलती है। अच्छा। मेरा उनसे क्वेश्चन था कि आपने ऑन पेपर जब आपने इसका ऐड दिया या अभी भी आप लिखते हो कहीं पर भी सिट्रोन की जो ऐड आती है उसमें 300 प्लस की रेंज दिखाता है, वो लिखे हुए आपकी सर्टिफाइड लिखा हुआ रेंज है, पर ये 230 और 250 की रेंज में ही चलती है, उससे ज्यादा नहीं चलती। ठीक है सर, अब आपसे एक क्वेश्चन था, जो आप सर्विस आप बता रहे थे, आपका इसके क्या इसके सर्विस सेंटर पे गए थे या कैसा एक्सपीरियंस था? नहीं, हाँ, इसके सर्विस सेंटर में वर्कशॉप में गया था। इनकी वर्कशॉप है ये आपका आनंद मोती नगर से आनंद पर्वत की तरफ जाते हैं तो जकीरा वाले रोड पे, वहाँ इनकी वर्कशॉप है। और सर डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा था इस कंपनी के साथ आपका? बट डिलीवरी एक्सपीरियंस तो मैं कहूँगा इनको काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है, जो एक मारुति के छोटे से छोटे शोरूम में भी होता है कि जब आप गाड़ी लेने जाते हो तो बच्चे फैमिली साथ होती हाँ है, जी, हाँ जी। तो हमारे बच्चों को उसमें बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा कि मैंने पहले भी कई गाड़ियां ली है, मारुति से ली है, हाँ जी, हाँ जी। तो ये होता है कि भाई छोटा से छोटा एक केक होता है बच्चों के लिए जब आप कोई हाँ, गाड़ी जब आप लेते एक हो। 12 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हो तो एक एक उनका क्या जाएगा 200 रुपए में। ₹200-300 का एक छोटा सा केक, बच्चे खुश हो जाए, हम्म। है ना? तो वो चीज मैं उनको बोल के भी आया कि भाई आपने ये चीज की आपको कमी है जो आपको होनी चाहिए। बाकी चीजें तो ओवरऑल ठीक था उनका, जो है टाइमिंग में गया तो करीब 1 से 1.5 घंटा लगा हम्म। वहाँ पर गाड़ी को डिलीवरी उनको हैंड ओवर करने में। हम्म। बाकी चीज़ें ओवरऑल तो ठीक था। तो बस लास्ट में आपसे, तो गाड़ी के कुछ नेगेटिव लगते हैं आपको या गाड़ी से बिल्कुल सेटिस्फाइड हो? नहीं, मुझे गाड़ी में नेगेटिव तो वैसा कुछ नहीं है, देखो एक्सपेक्टेशन तो बहुत सारी होती हैं, हम्म। पर ऑन जो हम चलाने का एक्सपीरियंस है वो उसका काफ़ी अच्छा है, हम्म। उसके हिसाब से मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। तो यही था एक छोटा सा रिव्यू सर का, जिन्होंने अपना फेयर रिव्यू बताया सिट्रॉन C3 EV के बारे में। होप करता हूँ आपको कुछ आइडिया लग गया हो, इसकी प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी आपको पता लग गई होगी, रेंज कैसी है, डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा है, एंड सर्विस एक्सपीरियंस भी। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हो तो आपको सर्विस सेंटर तो मिल जाएगा, हाँ, हाँ, पर हाँ। रिमोट एरियाज में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है सर्विस सेंटर की। सर्विस से रिलेटेड हो सकती है यदि आप दिल्ली से बाहर हो तो, हम्म। पर एज ऑन डेट क्या है, आज की डेट में आपके पास गूगल बाबा है हम्म। तो आप कुछ भी ढूंढ सकते एंड हो। इन्होंने होम सर्विस भी ऑफर करी है। हाँ, होम सर्विस तो भी एक वैन आपको। आती है आपके घर के पास आके सर्विस कर जाती है। और आज की डेट में एक चीज और हो गई, कुछ कंपनियां और भी आई है चार्जिंग वाली, इनके सब कहीं पर चार्जिंग में कहीं फंस जाते हैं तो वैन में एक डीसी फास्ट चार्जर होता है उनके पास, और वो आपके जहाँ पर भी आप दिक्कत में हो चार्जिंग से रिलेटेड, वो तुरंत पहुंच के आपको गाड़ी को चार्ज कर देते हैं। तो ये भी सर ने एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। लास्ट में बस एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा, जो आपने आफ्टर मार्केट एसेसरीज लगाई हैं, जैसे सेंटर लॉकिंग होगी, एंड्रॉइड स्टीरियो होगा, तो कंपनी ने उससे कोई प्रॉब्लम नहीं करी? नहीं, 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 कोई कोई वो नहीं करेगी। तो बस यही था एक छोटा सा रिव्यू। होप करता हूँ वीडियो पसंद आई तो फटाफट लाइक कर दो। इसके साथ वीडियो यहीं एंड करते हैं। एज ऑलवेज एंड सबका साथ सबका स्टार्ट हुआ वैसे ही।